हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में गणित कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर रे अध्याय 2 है बहुपद प्रश्नावली 2 का हमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 12 ये हमें देखना है। ये यहाँ हम स्प्रिंट दे दिया गया है, जो पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कीजिए, हमारा गलत है। आगे आते हैं, हम देखते हैं प्रश्न संख्या का 10 नंबर। 10 नंबर क्या दिया है? एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 के गुणनखंड कीजिए। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले चूंकि ये त्रिघात है तो इसको हम शेषफल प्रमेय से ही गुणनखंड कर सकते हैं। इसके लिए हम 40 का खंड करेंगे और उसे फिर हम जोड़ा के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, हम पहले 40 का खंड करते हैं। तो 40 का खंड 1 से करेंगे, हमें मिल जाएगा, तो 40 बराबर हमें मिलेगा 1 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40 हो गया। अब बारी बारी से सबके साथ यक्स लिया जाएगा, तो यक्स प्लस माइनस 1 होगा। अगला इसी तरह से यक्स प्लस माइनस 2 होगा, फिर 5 है तो यक्स प्लस माइनस 5 होगा। अगर इनमें कोई नहीं मिलेगा गुणनखंड तो हम यक्स प्लस माइनस 2 दूनी 4 भी ले सकते हैं। अब बारी बारी से जीरो करके इसको पी एक्स मानेंगे, तो पी एक्स बराबर हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर है, फिर प्लस 2x है और आगे माइनस 40 है। अब इसको जीरो करेंगे, एक्स प्लस 1 वाले को जीरो, या यक्स बराबर निकालेंगे तो ये प्लस 1 है माइनस 1 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो p माइनस 1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस 1 रख देंगे, तो ये बनेगा माइनस 1 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस 1 होगा और माइनस 40 हो जाएगा। ये माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आएगा क्योंकि त्रिघात है इसलिए, और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। 1 का गुणा हम 7 में करेंगे तो प्लस 7 आएगा। 2 का गुणा 1 में कर देंगे माइनस 1 में, तो माइनस 2 माइनस 40 हो गया। अब हल करेंगे तो प्लस 7 मिला, 40 2 42 1 43 माइनस हो गया। अब घटाएंगे तो माइनस मिलेगा, 13 में से 7 6 आ गया, 36 आ गया। चूंकि इसका मान 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका गुणनखंड नहीं है। अब इसी तरह से हम यक्स माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ले लेंगे, तो आगे हमें मिल जाएगा। यहाँ आ जाते हैं, तो हम ले लेंगे यक्स प्लस 2 बराबर 0, या यक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यक्स बराबर यानी माइनस 2 इसी में फिर रखेंगे, तो ये बनेगा हमारा p यानी माइनस 2। अब आगे मिल जाएगा हमारा माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्यूब, क्योंकि ये हमारा यही समीकरण है, इसी में मान रखना है। प्लस मिल जाएगा 7 गुणे माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे आएंगे तो प्लस 2 गुणे माइनस 2 होगा, फिर माइनस 40 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी माइनस 8 हो गया। 2 दूनी 4 7 28, 2 दूनी 4 प्लस होगा, प्लस का गुणा 7 में करेंगे तो प्लस आएगा, 28 हो गया। ये गुणा कर देंगे तो माइनस 2 दूनी 4 मिल जाएगा और माइनस 40 हो गया। यहाँ भी हम देख रहे हैं माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, इसका मतलब इसका मान भी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। अब आगे आ जाएंगे हम यक्स माइनस 2 यानी यक्स माइनस 2 बराबर 0, या यक्स बराबर निकालेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे p 2 बराबर निकालेंगे, इसी में मान रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इसी समीकरण में मान रखना है 2 का क्यूब, तो ये बना 2 का क्यूब। फिर मिला प्लस 7 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 मिला और माइनस 40 हो गया। तो ये 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 बना, 2 दूनी 4 7 28 मिला और 2 दूनी 4 मिल गया, माइनस 40 मिल गया। चलिए जोड़ते हैं, 8 4 12 8 20 शून्य हासिल 2 2 2 4 माइनस 40, ये 0 आ गया, इसलिए यक्स माइनस 2 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो आगे वही लिखेंगे, इसलिए x माइनस 2 यानी पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 से इसमें भाग दे देंगे। तो आइए हम क्रॉप करके और दूसरे पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि हमें यक्स माइनस 2 मिल चुका है, इसका एक गुणनखंड, तो इसी यक्स माइनस 2 का इसमें भाग दे देंगे, जो हमारा दिया गया है समीकरण। तो यानी यक्स माइनस 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो हम देखते हैं यक्स माइनस 2 यहाँ मिल जाएगा आगे। तो हमें क्या मिल चुका है यहाँ पर कि यक्स माइनस 2 इसका एक गुणनखंड मिल चुका है, तो यक्स माइनस 2 का इस पूरे में भाग दिया जाएगा। तो ये हमारा बनेगा एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40, और इसमें हम भाग दे देंगे यक्स माइनस 2 से। तो आइए बार इधर लिखते हैं, यक्स का भाग एक्स स्क्वायर, यानी इस यक्स क्यूब में यक्स का भाग दे देंगे तो यक्स स्क्वायर बार जाएगा, यही यक्स स्क्वायर यहाँ हम लिख देते हैं। अब हमारा यक्स स्क्वायर का गुणा यक्स में करेंगे यक्स क्यूब आएगा, फिर यक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 होगा और यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। 7 में 2 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों अब प्लस हो चुके हैं, तो 9x स्क्वायर मिला। अगला पद हमारा है 2x प्लस करके, तो आगे हम प्लस 2x लिख लेंगे। 9x स्क्वायर में फिर x का भाग दे देंगे, तो 9x स्क्वायर में यानी प्रथम पद में प्रथम से भाग दिया जाता है, तो ये बन जाएगा 9x, तो आगे हम प्लस 9x लिख देंगे। अब इस 9x का x में गुणा करेंगे तो 9x आएगा स्क्वायर, फिर 9x का गुणा माइनस 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, ये x बन जाएगा। फिर हम घटाएंगे इसलिए चिन्ह बदल देंगे, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस है जुड़ गए, 18 2 20 x बन गया। अगला पद हमारे पास है माइनस 40, तो हम माइनस 40 को लिख लेंगे। फिर यक्स का भाग पहले वाले पद में लेंगे, तो 20 यक्स में जब हम यक्स का भाग दे देंगे तो कट के 20 मिल जाएगा, तो हमें आगे प्लस मिला 20 मिला।
20 का गुणा x में करेंगे तो 20 आएगा, फिर 20 का गुणा 2 में करेंगे तो -40 होगा, और चिन्ह बदलेंगे तो ये भी और ये भी कट गया। चूंकि गुणनखंड था इसलिए हमारा जो शेष मिला वह शेषफल 0 आ गया, कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास है x² प्लस 9x और -20, इसी का हम गुणनखंड करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसका गुणनखंड करें। तो हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और यहाँ हमें मिला है x² प्लस 9x प्लस 20, तो यहाँ हम ले लेंगे x² प्लस 9x प्लस 20, इसी का हमें गुणनखंड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 का खंड करेंगे, ऐसा खंड करेंगे 9 आ जाए तो 4 × 5 = 20 और 4 × 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ये x² प्लस, तो हमें मिल जाएगा 4x और फिर प्लस 5x, क्योंकि 5 4 9x तब आएगा, प्लस 20 हो गया। अब हम जोड़ा बनाएंगे। तो पहले जोड़े में से हमें क्या मिला, x कॉमन मिल गया, तो बना हमारा x + 4, क्योंकि यहाँ से x बचेगा और यहाँ x निकाल लिए हैं तो 4 बच जाएगा। 5 से दोनों कटेंगे, 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा और 5 × 20 4 मिल गया। तो एक ब्रैकेट में x + 4 दोनों में कॉमन है तो x + 4 होगा, और दूसरे ब्रैकेट में ये x + 5 बन जाएगा। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब हम पूरा जो मान दिया गया था उसी को लिख लेंगे, इसलिए हमें मिलेगा x³ प्लस 7x² प्लस 2x माइनस 40 और ये बराबर। अब इसका गुणनखंड हमें जो जो मिला है वही हम लिखेंगे। तो एक मान हम पहले जो गुणनखंड x - 2 पाया था उसको लिखेंगे, बाकी दो मान यहाँ से आ जाएगा, x + 4 और x + 5। तो यहाँ से मिलेगा x + 4, अगला ब्रैकेट x + 5 होगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यही हमें गुणनखंड करना था। तो इस तरह से हम शेषफल प्रमेय द्वारा इसी तरीके से गुणनखंड करते हैं। आइए एक और प्रश्न को ले लेते हैं और उसको हम देखते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, यानी नेक्स्ट पहले वाले पेज पर, और वहाँ से फिर से हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, तो 11 नंबर हमें क्या मिलेगा, 11 नंबर को भी हम क्रॉप करके उसी पर चलते हैं, उसी पेज पर। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसमें आ जाएंगे तो 2 हमारा जो दिया गया है इसका भी हम फैक्टर करेंगे इसी तरीके से। तो 2 बराबर होगा 1 × 2। अब यहाँ आ जाएंगे तो x प्लस माइनस ले लेंगे, तो x प्लस माइनस 1 होगा, यही मान लिया जाता है। दूसरा x प्लस माइनस 2 हो जाएगा, एक बार प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ x प्लस 1 = 0, या x बराबर निकालेंगे तो -1 आएगा, हल करके इसको लिखेंगे। फिर यहाँ आ जाएंगे px बराबर, यही पहले हम वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू हमारी है x³, आगे हमारा दिया है -2x² है, फिर -x है प्लस 2 है। अब इसी में वैल्यू रखेंगे तो -1, तो हमें मिल जाएगा p - 1 बराबर -1 का क्यूब -2 × -1 का स्क्वायर -1 और प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होता है, क्योंकि विषम घात है। ये सम घात है, प्लस हो जाएगा तो -2 × 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आगे प्लस 2 दे दिया है। यहाँ आएंगे तो मिलेगा -1, 2 × 1 = 2, -2 और 2 1 मिला के 3 हो गया। ये भी हमें -3 मिला, प्लस 3 मिला, बराबर 0 आ गया। जितना प्लस है उतना माइनस। इसका मतलब है कि हमारा कि ये जो x + 1 था इसका एक गुणनखंड है, यही लिखेंगे। चूँकि यहाँ या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसलिए x - 1 px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, इसी x - 1 का इसमें भाग दे देंगे। तो हमारा बनेगा x³ - 2x² - x + 2, और इसमें हमें भाग देना है x - 1 से। तो x³ में x से भाग देंगे, क्योंकि प्रथम पद में प्रथम से भाग दिया जाता है। तो x³ में ये प्रथम पद है, इसमें भाग दे देंगे तो x² बार जाएगा, यही यहाँ x² हमें लिखना है। तो ये हमारा x² का गुणा करेंगे तो x³ आएगा, x² का गुणा -1 में तो x² माइनस बन जाएगा, चिन्ह बदलेंगे। ये हमारा कैंसिल हो गया, ये माइनस a प्लस है, माइनस ज़्यादा है तो माइनस होगा, और x² हमारा बच जाएगा, क्योंकि 2 में से यहाँ 1 है घटेगा तो -1 बचेगा। आगे अगला पद हमारा -x है तो -x हम लिख लेंगे। फिर x का भाग इसमें दे देंगे तो -x बार जाएगा, -x का गुणा करेंगे तो x मिलकर x² हो गया, माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, x का गुणा 1 में x होगा। आगे हम चिन्ह बदल देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया, दोनों माइनस हैं जुड़ जाएंगे और 2x हो जाएगा माइनस में। अगला पद हमारा 2 है तो 2 हम लिख लेंगे, प्लस 2, पहले का भाग दे देंगे तो x कट जाएगा, -2 बचेगा तो आगे -2 लिख देंगे। -2 का गुणा x में तो -2x हो गया, फिर -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, चिन्ह माइनस माइनस सारी यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ आएंगे चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये भी कट गया, ये प्लस माइनस ये भी कट गया, यानी 0 आ गया। तो चूंकि इसका गुणनखंड था इसलिए शेषफल हमें 0 मिल गया। अब इसी का हमें गुणनखंड करना है। एक गुणनखंड हमें मिला है x - 1, बाकी इसका गुणनखंड हम आगे करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो देखेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ, तो दे दिया है इसी का गुणनखंड करना है, यानी x² - x - 2, 2 1 का 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, यानी x² हो गया, -2x हो गया, प्लस x हो गया, -2 हो गया। अब हम जोड़ा बनाएंगे, पहले जोड़े में से x कॉमन होगा तो x - 2 मिलेगा, दूसरे में से 1 कॉमन होगा तो x - 2 मिल जाएगा। तो हमें एक ब्रैकेट में मिलेगा x - 2, और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाला x + 1 बन जाएगा। अब हमारा जो पूरा मान था वो आगे इसके लिखेंगे, यानी जो पूरा मान था यही था x³, आगे मिला था हमारा
यहाँ माइनस है तो माइनस 2x² है, फिर माइनस x है, -2 है। अब यहाँ पर ये बराबर हमें जो मान मिला, एक मान मिला हमारा x-1 जिसका हम भाग दिए थे ये x-1, और दूसरा मान यहाँ मिल गया हमारा x+1, ये वाला मान हमने लिख दिया। फिर हमारा x-2 तो x-2, और यही हमारा शेषफल प्रमेय से गुणनखंड हो जाएगा। इसको हम जोड़ा बना के भी कॉमन ले सकते हैं, उसके द्वारा भी गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन शेषफल प्रमेय से सभी गुणनखंड आसानी से 3 घात वाले क्या किए जा सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या, ये हमारा नेक्स्ट लेते हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। बंद करवा प्रश्न संख्या 13 है, करा x⁻12 है, x³ - 3x² - 9x - 5 के गुणनखंड यहाँ करना है। तो यहाँ आ जाएंगे हम px बराबर लिखेंगे x³ - 3x² - 9x - 5। इस 5 का हम खंड करेंगे तो 5 बराबर 1 × 5 होगा। अब प्लस माइनस लेंगे तो x+-1 ये पहला मान, फिर x प्लस माइनस दोनों लेकर के ये 5 दूसरा मान हो जाएगा। अब एक बार हम प्लस वाला 0 करेंगे तो x+1 बराबर 0, या x बराबर निकालेंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ रखेंगे तो p-1 ये बराबर -1 का क्यूब होगा, यहीं पर हमें मान रखना है। -3 × -1 का स्क्वायर होगा, -9 × -1 होगा, और -5 हो गया। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर यानी 3 गुणे ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -5 मिल गया। तो हमें क्या मिला, -1 गुणा कर दिए तो यहाँ -3 आया, फिर मिल गया -5 इधर से, और +9 को हमने बाद में लिख दिया। तो यहाँ मिला 5 3 8 1 9, यानी -9 + 9 बराबर 0 आ गया। चूंकि इसका मान 0 आ गया, इसलिए x+1 हम लिए थे, तो x+1 व्यंजक का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी x+1 से भाग दे देंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो हमारा जो भाग देना है वह दिया है हमारा x³, आगे है -3x² - 9x - 5 है, और इसी में भाग दे देंगे x+1 से। तो आइए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और भाग देते हैं। तो x का भाग इसमें x³ में देंगे तो x² बार जाएगा, गुणा करेंगे तो x³ होगा, x² का 1 में गुणा करेंगे तो x² बन जाएगा, माइनस, और ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, दोनों माइनस है जुड़ जाएंगे, 3 और यहाँ 1 है मिला के -4x² बनेगा। आगे हमें मिलेगा -9x, माने अगला पद हमने लिख लिया। x का भाग पहले में दे देंगे तो 4 बचेगा, x बचेगा तो -4x हो गया, गुणा करेंगे तो -4x², फिर गुणा करेंगे तो -4x आ जाएगा। फिर चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर हमारा ये कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, ज़्यादा माइनस है माइनस होगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5x बचेगा, आगे हम -5 लिख लेंगे। अब हमारा काम है x का भाग दे देंगे तो -5 बार जाएगा, तो -5 का गुणा करेंगे तो -5x होगा, -5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। हमारा फिर चिन्ह बदलेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी शेषफल 0 आ गया। अब हमारा जो x² - 4x - 5 है, इसी का हमें गुणनखंड करना है। तो हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड में किसका गुणनखंड करना है, हमारा है x², यानी ये जो भागफल आया है इसी का हमें गुणनखंड करना है। तो x² - 4x होगा, -5, 5 का 5 में से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो मिला x² - 5x हो गया, प्लस x हो गया, तभी माइनस में से ये प्लस घटेगा, माइनस आएगा, और -5 हो गया। अब हम जोड़ा बनाएंगे, पहले जोड़े में से x का मान तो x - 5, दूसरे जोड़े में +1 का मान तो x - 5 हो गया। तो एक ब्रैकेट में मिला x - 5, और दूसरे ब्रैकेट में मिल गया बाहर बाहर वाला x+1 मिल गया। एक हमने और पाया था x+1, एक x+1 और मिल गया हमें। तो अब हमारा जो मान दिया गया था उसका गुणनखंड क्या होगा, पूरा लिखेंगे तो हमें मिलेगा x³। आ जाते हैं इस साइड में, या थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा हमें x³, तो यहाँ मिलेगा x³, फिर आगे आ जाएंगे तो -3x² है, -3x² - 9x और -5, ये बराबर पहला गुणनखंड हमें मिला था x+1, दूसरा एक और मिल गया हमें x+1, और तीसरा गुणनखंड मिल गया x - 5, तो यहाँ हमें x - 5 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम शेषफल प्रमेय द्वारा व्यंजक का गुणनखंड कर सकते हैं त्रिघात का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।